नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कल से दो घटनाएं या कहें परसों से तीन चार घटनाएं जो देश में हुई हैं, उससे लगता है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हो चुका है। जैसे आज की ताज़ा घटना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को वह अपने रायपुर के अधिवेशन में जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी में के अधिवेशन में शामिल होने, और उनको हवाई जहाज़ से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार दिया गया है। क्या कारण है पता नहीं। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य को लेकर, लेकिन ना तो कोई एफआईआर दर्ज है ना उस पर कुछ है, उनको उतार दिया गया। एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उसने उत्तर प्रदेश में जो ये कानपुर की घटना हुई है जिसमें दो महिलाएं मर गईं और बुलडोज़र चलाने के दौरान, और उस पर लेकर एक काबा, यूपी में काबा संस्करण 2 उसने गाया, उस पर उसको पुलिस ने नोटिस भेज दी। तीसरा जो है, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तीर कमान छीनकर, चुनाव चिन्ह छीनकर शिंदे गुट को दे दिया। ये तीन घटनाएं बताती हैं कि देश के अंदर आपातकाल लागू हो चुका है। अब कोई भी चीज़ इस देश के अंदर ऐसी नहीं है कि आपको लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो भी आधारित ये देश है उसकी रक्षा हो पाए। संसद के अंदर 2020 के सितंबर में जिस तरीके से 3 काले कानून, कृषि कानून लागू किए गए, जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग प्रोसेस के बस वॉइस वोट पर ही वो कानून लागू कर दिए गए, उससे लगता है कि इस देश के अंदर अब लोकतंत्र बचा नहीं है। लोग कह रहे हैं घोषित आपातकाल है या फलाना, अब मुझे नहीं लगता घोषित आपातकाल है, यह आपातकाल है। यानी जो मर्जी नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे वही होगा। अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बैंकों के पैसे डूबे, एसबीआई का पैसा डूबा, एलआईसी का पैसा डूबा, इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई डूबी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, उस पर कोई छापा नहीं पड़ रहा। छापा किस पे पड़ा? बीबीसी पे पड़ रहा है, क्योंकि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री ला दी थी। वो भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं लाई थी, वो भी यूरोप में आई थी, इंग्लैंड में आई थी। तो बीबीसी पे छापा, क्योंकि इंग्लैंड में जाके तो लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बीबीसी के जो इंडिया का ऑफिस है वहाँ पर आयकर का छापा डलवा दिया, सर्वे के नाम पर 3 दिन तक वहाँ किया। यानी अगर आप नरेंद्र मोदी की नीतियों से असहमत हैं तो नरेंद्र मोदी आपके ऊपर छापा डलवा देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, आयकर विभाग भेज देंगे, डीआरआई भेज देंगे, बहुत सारी चीज़ें भेज देंगे। अगर आपने गाना गा दिया तो आपके ऊपर छापा, नोटिस आ जाएगा। ये भूल रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है वो बिहार की बेटी है और उत्तर प्रदेश की बहू है। अगर अभी कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर कोई कार्यकर्ता के ऊपर नोटिस आ जाता तो इसको बिहार की बेटी की अस्मिता से जोड़ देते। तो मुझे तो लगता है ये नेहा सिंह राठौर को नोटिस नहीं, बिहार की बेटियों को नोटिस है, इस देश के बेटियों को नोटिस है, इस देश के बहुओं को नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी अब सरेआम जो है बहू बेटियों को बेइज्जत करने पर उतर गई है। यानी वह चाहती है कि बहू बेटियां कुछ बोले नहीं, कुछ सुने नहीं, कुछ कहे नहीं, जैसे तालिबान अफगानिस्तान में चाहता है। यही है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, कि जिसमें महिलाओं को आवाज़ उठाने, बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। पवन खेड़ा ने कोई वक्तव्य दिया तो वक्तव्य का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट ने किन किन भाषाओं का प्रयोग किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, प्रवक्ताओं ने किया, क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी ने देश से माफ़ी मांगी?
किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को माओवादी कहा गया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को चीन एजेंट कहा गया, किसानों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया। और अब पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी किस तरीके से बेनामी संपत्तियां बनाए हुए हैं और हवाला कारोबारी हैं, और किस तरीके से फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों लाखों करोड़ का व्यारा न्यारा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हजारों करोड़ गरीब आदमी का, जो एसबीआई में था, जो मजदूर का था, जो मिडिल क्लास का था, जो व्यापारी का, छोटे व्यापारी, वो सब डूब गया। एलआईसी का पैसा डूब गया। तो नरेंद्र मोदी वहां तो नहीं जा रहे हैं बोलने। नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत हो तो अडानी का पासपोर्ट जब्त करें, लुकआउट नोटिस करें। अडानी हिंदुस्तान के अंदर की भाग गए कि उनको भी नीरव मोदी की तरह, मेहुल चोकसी की तरह, विजय माल्या की तरह विदेश भिजवा देंगे, भगा देंगे उन्हें। तो नरेंद्र मोदी को जहां छापा मारना चाहिए वो अडानी का घर है, अडानी के कार्यालय हैं। अगर छापा मारने का शौक है, रोकने का शौक है, तो जाओ अडानी के यहाँ सीबीआई भेज दो, अडानी के यहाँ ईडी भेज दो, अडानी के यहाँ इनकम टैक्स भेज दो। वो क्यों नहीं कर रहे हो मिस्टर नरेंद्र मोदी? आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बताएंगे। और ये देश की जनता सब देख रही है। इस देश के अंदर जब भी निरंकुश शासन होता है तो उसके खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई, जैसे किसान आंदोलन में उठ खड़ा हुआ था। आप विपक्षी दलों को बोलने नहीं देना चाहते, आप विपक्षी दलों की बातें सुनना नहीं चाहते, संसद के अंदर माइक बंद कर देंगे तो कहां बोलेगा विपक्षी? आप उसको अधिवेशन में जाने नहीं देंगे, आखिर क्यों? और आपके सांसदों ने, आपके प्रवक्ताओं ने जो भाषा का प्रयोग किया, और आपने स्वयं जो भाषा का प्रयोग किया किसानों के लिए, आंदोलन जीवी, परजीवी, क्या उसके लिए माफी मांगी देश से? किसानों से माफी मांगी? पहले अपने गिरबान में खुद झांक के देखिए कि आप लोग किस तरह के वक्तव्य देते हैं देश की जनता के प्रति। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।